गूंगी? पिछले 15 साल से पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, पर ईस्ट गोटू को कोई भी हरा नहीं पाया है। अभी जो ये खेल खेलने वाले हैं वो पिछले 5 साल से चैंपियन रहे हैं। इस चैंपियन को हरा दूं तो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा। अपने इस शौक को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका, उसे ले आओ। You just try again. You just go away. 未来はいつも僕たちは待ってる。大空駆け抜けて海原越えてゆけ。天使の嘆きす捕まえて。終わらない冒険に出かけよう。いつまでもどこまでも。छह दिन बचे हैं नेफेरपितो को अपना सिलेक्शन शुरू करने में। किंग ने उतना समय अपने महल में शोगी, गो और दूसरे बोर्ड गेम्स के मास्टर्स को हराने में बिताया है। अब एक आखिरी बचा है, वो है गुंगी का वर्ल्ड चैंपियन, जिसे अभी उनके सामने बुलाया गया है। मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। नहीं नहीं, बुलाने के लिए। फालतू बातों में वक्त जाया मत करो। मैं और तुम गूंगी खेलेंगे। अभी मैं नियम सीख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें इंतजार करना होगा। हाँ? आपकी आवाज सुप्रीम लीडर के जैसी तो नहीं है। वो मर चुके हैं, अब यहाँ का किंग मैं हूँ। मुझे मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में बिल्कुल ही बेवकूफ हूँ। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। मैं तो ढंग से बात भी नहीं कर पाती हूँ। तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मार डालूंगा। चलो, मुझे समझ में आ गया। खेल शुरू करते हैं। इसे क्या हुआ? लगता है ये बेहोश हो गई। आपने इसे खामोश रहने को कहा तो इसने अपना मुंह बंद कर लिया, और क्योंकि इसकी नाक बंद है तो लगता है वो सांस नहीं ले पाई। ये तो बहुत ही बेवकूफ लड़की है। ये तो बड़ा ही शर्मनाक था। मैं तो वो काम भी नहीं कर सकती जो एक छोटा सा बच्चा करता है। मेरे माँ बाप भी मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। बस गेम खेलना शुरू करो। हाँ, आपके खिलाफ खेलना तो मेरे लिए सम्मान की बात है। क्या तुम्हें अपनी आंखों से दिखता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखता। तो क्या आप मुझे अपनी चालें बता देंगे? मैं उन्हें तभी खोलती हूँ जब मैं अपनी चाल चलती हूँ। अगर इससे आपको परेशानी होती है तो मैं उन्हें बंद रखूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का माहौल पूरा बदल गया है। फोर 4-1 पॉन। तुम उस तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे। नहीं,
शायद उसका फोन बंद हो गया है और हमने ये तय किया था कि किलुआ ही सामने से कांटेक्ट करेगा, वरना नहीं। शायद इसीलिए उसने अपना फोन बंद रखा होगा। मतलब हमें उसके कॉल का इंतजार करना होगा। इसे देखकर ऐसा क्यों लगता है जैसे ये गलत वक्त पर पैदा हो गया है, और उसके चेहरे पर गुस्सा तो इतना है कि जैसे अभी किसी से लड़ ही पड़ेगा। दूसरे वाले की तो बोहें तक नहीं है, और उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करता। इसके साथ मेरी बनेगी ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे तो अभी से दिख रहा है कि ये मेरी बातों पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं करेगा। गो, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मेरे लिए पहला इंप्रेशन बहुत बुरा है। अगर मुझे जल्द ही इसमें कुछ अच्छाई नजर नहीं आई तो मैं इन पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। ये तो पक्की बात है। अरे ये किसके हैं? मुझे क्या पता, शायद आवारा कुत्तों का झुंड है। पर इन सब के गले में तो पट्टे बंधे हुए हैं। सिलेक्शन की वजह से जो जानवर पीछे छूट गए हैं, ये उन्हें खाना खिलाता है। उसने अपनी रातों की नींद बर्बाद करके। मैं इन सबको नहीं खिलाऊंगा। मुझे पता है कि हमारे पास इन सब चीजों में बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, तो मैंने उन कुत्तों को छोड़ दिया जो किसी काम के नहीं थे। यही ठीक है ना? कुछ की हड्डियां दिखने लगी थी, फिर भी वो मेरा खाना नहीं खा रहे थे, और कुछ तो इतने वफादार थे कि उन्हें खोल देने के बावजूद भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। जिन्हें मेरी जरूरत है, उनकी मदद करने में क्या बुराई है? इसमें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रो नहीं रहा बेवकूफ। थप्पड़ खाना चाहते हो क्या? इतनी सी बात से मेरी राय नहीं बदलने वाली, लेकिन ये सबसे थोड़ा अलग तो है। सेवन 8-2 स्पाई चेकमेट। ये तो पुराने नुस्खे आजमा रही है, अपने आर्चर्स और पॉन्स को जोड़ती जा रही है। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी है, किताबी तरीका। ये पहला दांव तो नौसिखियों के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब मैं अभी उतना अच्छा नहीं हूं कि ये मुझे अपना असली हुनर दिखाए। एक और दांव। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एट 8-1 नाइट। ये तो चेकमेट है। आप तो कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख रहे हैं सुप्रीम लीडर। मुझे अपना खेल बेहतर करना होगा, वरना आप तो मुझसे आगे निकल जाएंगे। बस बहुत हुआ, थोड़ा आराम कर लो। हाँ? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं 3 दिन तक लगातार बिना सोए गूंगी खेल सकती हूँ। मुझे किसी से मिलना है, एक बार उससे मिल लूं, फिर हम दोबारा खेलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो क्या लगता है आपको? बस कुछ ही देर की बात है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये खेल बाकी खेलों से अलग नहीं है। और 4-5 दावों में उसे अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करना होगा। जब ऐसा होगा तब मैं उसकी चाल समझना शुरू करूंगा। कुछ नहीं बदला। महाराजा जी, गो प्लेयर ने खुद को फांसी लगा ली। उस लड़की को वापस ले आओ। एक तरफ राजा गूंगी मास्टर के साथ खेलने में मसरूफ है, वहीं थोड़ी दूरी पर मोरेल ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके
कैपिटल शहर पेजिंग को घेर लिया है। डीप पर्पल। पहले वो एक ऑरा बनाता है जो कोर की तरह काम करता है। फिर वो उस ऑरा को हेज से लपेट देता है, जिससे वो एक ऐसा स्मोक पपेट बनाता है जिसे वो कोर के अंदर के नैन के जरिए अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी काबिलियत से ऐसे 216 पपेट्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है। अगर दुश्मन ने पलटवार किया तो मैंने अपने सैनिकों को और रिस्पॉन्सिव बना दिया है, इसलिए अब मैं सिर्फ 50 ही संभाल सकता हूँ। लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और एक फायदा ये है कि एन इनमें और इंसानों में फर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन दिल से तो किमेरा एंट्स अभी भी एंट्स ही हैं। वो नेफेपिटू राजा का साथ तो कभी नहीं छोड़ेगी, और जैसा मैंने सोचा था, नेफेपिटू ने सारे काबू में किए हुए इंसानों को राजधानी में सुरक्षा के लिए तैनात किया है, जिसका मतलब है कि राजा की सुरक्षा ही उनका सबसे अहम मुद्दा है, और इससे रॉयल गार्ड्स का कहीं भी आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि सवाल ये है कि राजा इसका क्या जवाब देंगे। अगर वो ऐसा राजा है जो सिर्फ अपनी मन मर्जी की करता है, तो उसके जवाब का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, और हमारा अंदाजा गलत होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक ये आते रहेंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। काफी टाइम से दिखे नहीं, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये तो और भी ताकतवर हो गया है, और इसका बर्ताव भी पूरी तरह बदल गया है। नकल का एपीआर कहाँ गया? और देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो आईआरएस में बदल गया। अगर कुछ हुआ होता तो नकल का ग्रुप मुझसे कांटेक्ट जरूर करता, और अगर एपीआर चला गया है तो इनके पास कोई ऐसा है जो नैन हटा सकता है, या कहीं इसने खुद ही तो ऐसा नहीं किया। देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। कोई भी जीते, आखिर में जीत तो मेरी ही होगी। चलो हिसाब बराबर कर ही लेते हैं। पहले मैं तुम्हें हराऊंगा, और उसके बाद तुम्हारे साथी को। इसका हौसला बेबुनियाद तो नहीं लगता। शायद इसने नई काबिलियत हासिल की होगी। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता। अगर वो काबिलियत नैन को खत्म करने की है, तब तो हम मुश्किल में हैं। नकल और शूट दोनों हिट एंड फेट फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, और शूट नकल की चैप्टर 7 बैंक्रप्सी के लिए हर तरीके की मदद करता है। लेकिन अगर इनके पास कोई हो जो नैन को खत्म कर सके, तो हम हमारे नैन से उनके नैन को मिटा नहीं पाएंगे। वो तरकीब जो पहले राजा के खिलाफ काम करती, अब शायद बेकार साबित होगी। हालांकि अगर इसमें नैन को खत्म करने की काबिलियत है, तो ये एक अच्छा मौका है, और अगर मैं उसका असर यहीं खत्म कर दूं, तो नकल और शूट अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे। मुझे लड़ना ही होगा। मैं डीप पर्पल छोड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे मेरे बचे हुए ऑरा का इस्तेमाल करना होगा। क्या ये अब भी अपनी रफ्तार पर ही भरोसा कर रहा है? सही है, जो सिर्फ रफ्तार ही इस्तेमाल करता है, उससे निपटने के कई तरीके हैं। अब आएगा असली मजा। हाँ? ये क्या था? अरे ये मैं कहां पहुंच गया? सवाना, क्या उसने मुझे टेलीपोर्ट कर दिया? अगर ये इसकी नई काबिलियत है, तो कोई अलग कि मेरा एंट नैन एग्जॉसिस्ट है। ये अच्छी खबर नहीं है। यूं खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो शुरू करते हैं। गेम ऑफ टैग। गेम ऑफ टैग? हम एक मैदान में है जिसे मैंने बनाया है, और जब तक तुम मुझे पकड़ नहीं लेते, तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे।
तुम्हारे पास 8 घंटे हैं, तो चलो शुरू हो जाओ। ए, तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? मुझे पकड़े बिना तुम नहीं जा सकते। वापस आओ। अगर मैंने तुम्हारा पीछा किया तो भी मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं अपना वक्त लूंगा। मोरल और दुश्मन दोनों गायब हो गए। चीतू ने अपनी ताकत को एक्टिवेट किया है। मुझे नहीं पता उससे क्या होता है, लेकिन अब वो 8 घंटे तक वापस नहीं आएगा। ये सीनरी तो सिर्फ एक दीवार है। ऐसा लगता है जैसे मैं असली दुनिया से अलग किसी जगह पर हूं, जैसा उसने कहा। ये एक बेसबॉल के मैदान जितनी बड़ी जगह है। अगर मैंने डीप पर्पल को रोक दिया तो मैं आसानी से इस जगह से निकल पाऊंगा। हालांकि पहले तो इस जगह से डीप पर्पल को रोकना मेरे लिए मुमकिन होगा, और दूसरा, अगर मैं उसे रोक पाया तो क्या मेरा वो ऑरा इस जगह में मेरे पास लौट कर आएगा? सबसे बुरी हालत तब होगी जब मैं डीप पर्पल को तो रोक लूं, मगर मेरा ऑरा लौट कर इस जगह पर ना आ पाए। एक बार डीप पर्पल को रोक दिया तो मैं मेरे ऑरा के बिना उसे रिएक्टिवेट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करने में जोखिम है। मैं डीप पर्पल को नहीं रोक सकता, कम से कम अभी तो नहीं। तो बताओ, क्या फाइनली तुम रेडी हो? आ जाओ इस तरफ, दम है तो पकड़ो मुझे। रुको रुको, कहीं तुम... हाँ, जैसा तुमने सोचा वही। अरे रे, तुम बस वक्त बर्बाद कर रहे हो। चाहे कितना भी जोर लगा लो, पर इसे नहीं तोड़ पाओगे। अगर यहाँ से बाहर जाना है तो मुझे पकड़ना ही होगा। इतना तो मैं समझ गया कि नकल के चैप्टर 7 बैंकरप्सी ने उनके पावर को कमजोर कर दिया है। तो अब अच्छा, अगर मैं तुम्हें 8 घंटे में ना छू पाऊं तो क्या होगा? क्या पता, इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। हाँ, ये भी ठीक है। ऐसा लगता है इसकी काबिलियत और भी बहुत कुछ कर सकती है। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। सुनो, मुझे 5 घंटे में उठा देना तुम। हाँ? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बस यूं ही तुम अपना आपा खो दो। लगता है तुम अपनी ही पावर को समझ नहीं पा रहे हो। ये रफ्तार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हौसले और सब्र की। डीप पर्पल तो अब भी एक्टिव है। इसका मतलब ऑपरेशन अभी भी जारी है। लियोल सामा, मुझे अभी एक और दुश्मन का पता चला है। एक आदमी जो सूट में है, काले बाल हैं और चश्मा पहना है। और कोई नजर आ रहा है? नहीं, और कुछ नहीं, बस सफेद पुतले दिखाई दे रहे हैं। वो सफेद पुतले तो मामूली सैनिकों की तरह दिख रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि असली लीडर उनके बीच में ही छुपा हो। और मैं किसी को भी अपनी पावर नहीं दिखा सकता। और हिरीन तो चीतू का नैन हटाने में लगी हुई है। हाँ, मुझे और 2 पॉन्स की जरूरत है। ठीक है, लेकिन बदले में तुम्हें उसे हराना होगा, समझे? राजा ने लगभग अपनी गेम्स खेलना खत्म कर दिया है। उसके बाद राजा खुद अपने दुश्मनों को खत्म करने की जिद करेंगे। हम भी उनकी हिफाजत के लिए साथ जाएंगे,
लेकिन कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक सिलेक्शन खत्म ना हो जाए राजा अंदर ही रहे। तुम्हें कुछ चाहिए? लियोल का हाथ बटाओ। हाँ, जैसा आप कहें। अब क्या हुआ? अब तो मुझे डर लगने लगा है। म्याऊ। उन्होंने कई दांव खेले मगर राजा अभी भी जीत के आसपास नहीं। ये एक पक्की खिलाड़ी है। मैं बाईं ओर से उसके डिफेंस को तोड़ सकता था, लेकिन उसने पेचीदा चाल चल के पूरा खेल पलट दिया। 4-5-1 मस्कीटियर। 2-8-2 फोर्ट्रेस। क्या इसके स्पाई ने तो पूरे मैच में कुछ किया ही नहीं, और अब अचानक वही बोर्ड पर सब कुछ कर रहा है। मेरा दाहिना हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है। खेल खत्म। ये चेकमेट है। ये नामुमकिन है। शुरुआत से लेकर चेकमेट तक 140 चालें थीं, और ये अंजाम तभी मुमकिन है जब उसने मेरी सारी चालें पहले से जान ली हों। एक गेम और। हाँ। ये नामुमकिन है। तूफान आने वाला है। लड़की की ताकत राजा को परेशान कर देती है और महल की ओर एक तूफान बढ़ता जा रहा है। एपिसोड में डाउट एंड हेजिटेशन। अरे प्लीज थोड़ा आराम से। क्लैंक, वैक, वुश, क्लैंग, चेकमेट।